फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है चिंटू रन्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर पार्क 180 मीटर लॉन्ग एंड 120 मीटर वाइड एट अ रेट ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल ही कंप्लीट 5 राउंड्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका लेंथ दिया है 180 मीटर एंड जिसका विड्थ दिया है मतलब ब्रेथ दिया है 120 मीटर और उसका स्पीड दे दिया है 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो पिछले वीडियोस में अगर आप लोग मेरा ट्रिक्स देखे हो तो आपको दो वर्ड आपके आंखों में आ जाना चाहिए। पहला है 5 राउंड्स। मैं राउंड्स देखकर बोला था, ये समझ जाना चाहिए आपको कि पेरीमीटर निकालने के लिए बोला है। तो इस चैप्टर के अंदर पेरीमीटर निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा नंबर चीज़ किलोमीटर पर आवर, तो मतलब स्पीड दे रहा है, तो स्पीड का भी फॉर्मूला हम लोग करवाए थे। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होता है स्पीड। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 180 मीटर जो कि गिवन है। हम लोग पहले गिवन लिख लेंगे तभी हम क्वेश्चन को और आसानी से समझ पाएंगे। तो मेरा सारा स्टूडेंट्स, तुम लोग पहले क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन है जो गिवन है उसको लिख लो। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज 180 मीटर, ब्रेथ दिया है 120 मीटर। तो हम लोगों को पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगुलर पार्क इज, पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल की जगह पे लिखेंगे हम लोग 180 मीटर एंड बी की जगह पे 120 मीटर। तो 2 इंटू 180 प्लस 120 300 मीटर। तो 300 इंटू 2 600 मीटर। तो हमारा पहला पेरीमीटर निकल गया। अब पेरीमीटर जो है वो है 1 राउंड का डिस्टेंस। तो अगर चिंटू एक राउंड कवर कर रहा है तो कितना मीटर कवर कर रहा है डिस्टेंस 600 मीटर। तो ऐसे ही कितना राउंड्स उसको कवर करना है 5 राउंड्स। तो 1 राउंड इज इक्वल टू 600 मीटर, देन 5 राउंड्स इज इक्वल टू 5 इंटू 600 इज इक्वल टू 3000 मीटर। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। ओके, अब बोला है कि चिंटू जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 3000 मीटर, सॉरी 3000 मीटर होगा। ओके, सो 3000 मीटर को आप किलोमीटर में लाना जरूरी है। क्यों किलोमीटर में हम लोग लाए? क्योंकि सेम यूनिट में लाना जरूरी है। इधर जो क्वेश्चन में स्पीड दिया है वो है 7.5 किलोमीटर पर आवर, तो हम लोग भी मीटर से किलोमीटर में जाएंगे। अब लोगों के पास ऑप्शन ये भी है कि आप 7.5 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर में भी बदल सकते हो, पर मैंने मीटर से किलोमीटर में बदल लिया है। तो अभी स्पीड है हमारे पास और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हम लोग के पास है 3 किलोमीटर और स्पीड तो 7.5 किलोमीटर पर आवर है। तो उसको ही हम लोग जब काटाकुटी करेंगे, अब डेसिमल कूटा है 7.5 का तो ऊपर में एक जीरो आ गया। अब उसको काटाकुटी करके हमारे पास आया 2/5 आवर। 2/5 आवर का मतलब क्या है, कितना मिनट में, मिनट में कितना है, तो 2/5 इंटू 60 कर दिए है, तो काटाकुटी करके 24 मिनट्स। तो ये है आंसर। तो अगर आप ट्रिक्स अच्छे से देखे हो तो ये तो क्वेश्चन आपको भी करना बहुत ज़्यादा आसान है, आपके लिए भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो आप लोग जो जो नहीं देखे हो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हो। तो नेक्स्ट सम में चलते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 340 मीटर स्क्वायर एंड इट्स ब्रेथ इज 17 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग द प्लॉट विथ अ फेंस एट ₹5.70 पर मीटर। तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इधर पर मीटर दिया है और कॉस्ट दिया है और साथ में फेंस भी बोला है। इसका मतलब सब कुछ जो हमको निकालना पड़ेगा वो है पेरीमीटर, उससे लेना देना है, पेरीमीटर से लेना देना है इस क्वेश्चन में। तो हम लोग पेरीमीटर निकालेंगे। पहले हम लोग को पेरीमीटर निकालने के लिए आप रिवर्स में चलो। क्या क्या निकालना जरूरी है? लेंथ और ब्रेथ होना जरूरी है। तो ब्रेथ तो है ही 17 मीटर, तो लेंथ निकालना जरूरी है। और उसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला लगाएंगे, जहाँ पे एरिया और ब्रेथ दिया रहेगा तो लेंथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इज इक्वल टू एरिया डिवाइडेड बाई ब्रेथ। तो एरिया इधर है 340 मीटर स्क्वायर एंड ब्रेथ है 17, उसको काटाकुटी करो 20 मीटर आ गया, तो लेंथ आ गया। अब पेरीमीटर निकाल लो। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल की जगह पे 20 एंड बी की जगह पे 17 मीटर। तो 2 इंटू 20 प्लस 17 37, तो 74 मीटर आ गया। तो एक बार पेरीमीटर आ गया तो हम लोग कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग द प्लॉट विथ अ फेंस
एट ₹5.70 पर मीटर इज इक्वल टू 74 मीटर हम लोग का पेरीमीटर था। तो पर मीटर में कितना लगता है? ₹5.70 रुपीस। तो 5.70 के साथ अगर 74 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो 74 इंटू 5.70 टोटल रुपीस कितना हुआ? 421.80 रुपीस। तो ये वाला सम्स हो गया।